नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और स्वागत है आपका इंडियन ज्योग्राफी के एक और लेक्चर में, जिसमें आज हम याद करेंगे कि हिमालय पर्वत में कौन कौन सी चोटियां हैं और नॉर्थ ईस्टर्न इसके पार्ट को भी आज हम याद कर लेंगे कि इसमें कौन कौन सी चोटियां हैं। और इन सारे स्टेटों के नाम हमने पिछले लेक्चर में याद कर लिए हैं। 7 सिस्टर्स में कौन सी सबसे ऊंची चोटी कौन से स्टेट की है। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। और इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम हिमालय क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हिमालय से, तो ये अपने आप में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो स्किप ना करें और लास्ट तक देखें। मैं गारंटी देता हूँ कि इस लेक्चर के एंड तक आपको ये सभी चोटियाँ कि कौन से राज्य में हैं और कौन से देश में हैं, क्योंकि कुछ नेपाल वगैरह में भी हैं इसका पार्ट, तो आपको याद हो जाएंगे और इनका सीक्वेंस भी याद हो जाएगा कि ये कौन से सीक्वेंस में, क्योंकि सीक्वेंस ही बहुत बार पूछ लेते हैं। तो इस लेक्चर को कि अगर आपने ध्यान से देख लिया तो इसके बाद आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत है नहीं। पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको इस लेक्चर के लास्ट में टेलीग्राम चैनल पर। तो आइए बिना किसी विलंब के शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हिमालय के 3 पार्ट हैं: ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय। बाह्य हिमालय, महान हिमालय और निम्न हिमालय। इसके बाद एक नीचे शिवालिक भी आता है, वो भी हिमालय का ही पार्ट है। तो ये कैसे कि पहले ट्रांस हिमालय बना, कैसे ग्रेट हिमालय, बाद में फिर लेसर हिमालय, कैसे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट बना, कैसे जब ये पहले भारत गोंडवाना भूमि का पार्ट था, प्लेट मूवमेंट होती है, ये हम फिजिकल ज्योग्राफी वाले लेक्चर में देखेंगे। सिर्फ हमारा मकसद इस लेक्चर में याद करना है कि हिमालय की कौन कौन सी चोटियाँ हैं नॉर्थ ईस्टर्न और नॉर्थ स्टेट्स में। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय को देख लेते हैं, जिसको बाह्य हिमालय भी कहते हैं। बाह्य हिमालय या ट्रांस हिमालय, इसमें 3 इंपॉर्टेंट चोटी हैं, श्रृंखलाएं हैं, माउंटेन रेंजेस हैं: काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। इनका याद तो हो जाते हैं, ये सबको याद होंगे, आपको भी याद होंगे कि काराकोरम, लद्दाख, जास्कर हिमालय का पार्ट है। पर क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है कि इनका सीक्वेंस क्या है, नॉर्थ टू साउथ इनका सीक्वेंस क्या है। तो वो पता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर आपने मैप में ना देखे हों और आपको ट्रिक ना पता हो। तो ट्रिक क्या है इसकी कि के, एल और जेड, आप जब अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाएंगे तो जेड सबसे लास्ट में आता है, पहले के फिर एल और सबसे लास्ट में जेड। तो सबसे पहले काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो जब जितना ऊपर होगा वो उतना ऊंचा होगा, ये भी आप याद रखिएगा। काराकोरम सबसे ऊंचा है और इसी पर भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है भारत की, K2 या गोडविन ऑस्टिन या K2, वो कहाँ पर है? काराकोरम पर ही है। के फॉर काराकोरम, के फॉर K2, आप याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखने वाली बात मैंने बता दी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। और एक गशेरबुम चोटी है, ये इंडिया में है, ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। और जो आपका कैलाश पर्वत है ये चाइना में है, आपका मैप में मैं दिखा भी दूंगा आपको। और कैलाश पर्वत पर जाने के लिए हमने एक दर्रा देखा था, पास देखा था, जिसको हमने याद कैसे करा था बताइए? कैलाश पर्वत, कैलाश में कौन बैठते हैं? शिव जी, वो हमारे नाथ हैं। तो नथुला पास कैलाश जाने के लिए यूज होता है। नत्थु को कैसे याद करा था हमने? नट्टू काका ने सिक्के चुराए थे जेठालाल के, तो सिक्के मतलब सिक्किम में नथुला पास है। तो ये हमने पास ही सारे इंडिया के याद कर लिए थे। और जैसा कि आप देख पा रहे हो कि अलग अलग पेन का यूज करके, अलग अलग कलर का यूज करके मैंने अलग अलग हिमालय को ड्रॉ किया है। तो जब पीडीएफ में आप देखो तो देख लेना, जो येलो वाला पार्ट है वो ट्रांस हिमालय, तो कैलाश पर्वत चाइना तिब्बत में है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ग्रीन वाला आपका लेसर हिमालय का पार्ट है और जो रेड वाला है वो आपका ग्रेट हिमालय का पार्ट है। ग्रेट हिमालय में जैसे कि आप देख पा रहे हो इनका सीक्वेंस भी आता है और नाम भी पूछ लेते हैं, और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत ही सारी हैं ये, और कुछ कुछ नाम नंदा देवी, नंगा पर्वत एक जैसे भी हो जाते हैं ये। तो इनको याद करने के लिए मैंने एक कहानी बनाई है, तो आइए कहानी को देख लेते हैं। कहानी है ये बंदर की और नंदा देवी की। नंदा देवी एक राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, बायोस्फीयर रिजर्व भी है। जो नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये आपका है उत्तराखंड में। तो बंदर की जाति आपको पता ही कैसी होती है, बहुत ही शरारती होते हैं ये और बहुत शरारत करते हैं। तो क्या हुआ? नंदा देवी की कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। तो नंगे बंदर आपको पता ही नंगे रहते हैं, कुछ कपड़े वगैरह तो पहनते नहीं है। तो नंगे बंदर की पूंछ उठाकर उसके कान पर, पूंछ उठा के कान पे मारा था, याद रखिएगा। तो नंगे बंदर की पूंछ उठाकर कान पर नंदा देवी ने एक ऐसी त्रिशूल मारी, भैया ऊपर है तो त्रिशूल, ये शिव जी भक्त रहते हैं ये पहाड़ों वाले, तो त्रिशूल मारी कि बंदर डर गया। बंदर को मारोगे तो बंदर डरेगा ही, और कहाँ भाग गया? बंदरे के पास भाग गया। तो आप ये याद करिएगा, नंगे बंदर की पूंछ उठाई थी और उसके कान पर नंदा देवी ने मारा था एक त्रिशूल, वो डर गया था और बंदरे के पास भाग गया था। तो आइए देख लेते हैं इसको एक बार। तो ग्रेट हिमालय, ग्रेट स्टोरी है ये, ग्रेट हिमालय की, ग्रेट बंदर की और ग्रेट बंदरिया की। तो नंगे बंदर को मारा था, नंगा पर्वत। नंगा पर्वत कहाँ पर? आपका जम्मू एंड कश्मीर में है, आप ये याद करिएगा। नंगा पर्वत सबसे ऊपर, पहले नंगा बंदर आया था कहानी में, तो नंगा पर्वत सबसे ऊपर सीक्वेंस में आएगा नंगा पर्वत। उसकी पूंछ उठाई थी। ये जहाँ जितने भी हम देख रहे हैं ये कहाँ पर है? ये है आपके उत्तराखंड में।
हिमाचल प्रदेश में अभी तक आपने कोई भी चोटी नहीं पड़ी है ग्रेट हिमालय की, आप ये भी याद रखिएगा। नंदा देवी आपकी जम्मू एंड कश्मीर, नंगा पर्वत सॉरी जम्मू एंड कश्मीर में है। और उत्तराखंड में आपकी बंदर की पूंछ उठाई थी, नंगे बंदर की पूंछ उठाकर उसके कान पर मारा था। किसने मारा था? नंदा देवी ने। क्या मारी थी? त्रिशूल, कि वो डर गया था और बंदरे के पास भाग गया था। तो बंदर पूंछ, कान पे कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल, त्रिशूल मारी थी। केदारनाथ गया, बद्रीनाथ मतलब बंदरी के पास भाग गया था। तो एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। क्या हुआ था? नंगे बंदर को, नंगा पर्वत जम्मू एंड कश्मीर में, फिर बंदर की पूंछ उठाई थी, कान पे मारा था नंदा देवी ने त्रिशूल। ये आपका केदारनाथ और बद्रीनाथ ये आपके धार्मिक स्थल हैं उत्तराखंड में। गंगोत्री और यमुनोत्री भी जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये भी आप उत्तराखंड में ही हैं। तो उसके बाद ग्रेट हिमालय में क्या हुआ? बंदरी के पास वो भाग गया तो बंदरी का आया गुस्सा। बंदर को कैसे मारा इसने? तो बंदरी बोली, किसको बोली? नंदा देवी को, तो तेरे में दम है तो जिम में आ, एक मुक्के में इधर कुछ उम्र निकाल दूंगी मैं। बंदरी क्या बोली? बंदरी बोली दम है तो जिम में आ, एक मुक्के में इधर कच उम्र निकाल दूंगी। तो क्या बोली? दम है तो जिम में आ। तो इसको कैसे याद करोगे? डम जम, डम जम, डम जम। तो ये कहाँ पर हैं? ये आपकी नेपाल में है, ये सारी श्रृंखलाएं, सॉरी चोटियाँ। तो डी से धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट। एवरेस्ट ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, माउंट एवरेस्ट। मकालू ये आपकी नेपाल में है। तो दम है तो जिम में आ, दम है तो जिम में आ। कंचनजुंगा, कचूमर निकाल दूंगी। नामचा बारवा, नामचा बारवा, बंदरों में कुछ गाली होती है, ये दी थी उसने कि नामचा बारवा, तेरा कचूमर निकाल दूंगी। नामचा बारवा, नामचा बारवा ये आपकी चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। नामचा बारवा चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या करा था? नंगे पर्वत, नंगे बंदर को बंदर पूंछ, कान पे कामेत, नंदा देवी ने त्रिशूल। तो ये सीक्वेंस याद कर लेना। नंगा और बंदर, नंगा बंदर था तो नंगा पहले फिर बंदर, नंगा बंदर, कान पे नंदा देवी ने त्रिशूल। धौलागिरी, डैम जैम, डैम जैम ये भी सीक्वेंस में ही है, आप याद कर लेना। दम है तो जिम में आ, डैम जैम ये सीक्वेंस है, ऐसा पूछ लेते हैं बहुत बार। धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट और मकालू। कचूमर निकाल दूंगी, कंचाजुंगा और गाली दी थी नामचा बारवा, गाली दी थी नामचा बारवा। उसके बाद अब ऐसा बोलेगी नंदा देवी भी डर गई, नंदा देवी डर गई तो क्या हुआ आगे देखते हैं। बंदरी ने पंजा दिखाया नंदा देवी को, तो नंदा देवी क्या होगी? डर गई, डर के वो सफ़ेद हो गई, मतलब धौली हो गई, सफ़ेद हो गई वो। तो बोली मैं सॉरी, ऐसे बोल आई एम सॉरी, और नाक रगड़ दी बंदरी के सामने। तो एक महाभारत होने से बच गई। किसके बीच में? बंदरी और नंदा देवी के बीच में एक महाभारत होने से बच गई। ये लेसर हिमालय का पार्ट है, क्योंकि लेस कर दिया था किसको? नंदा देवी जो बहुत ही ऊपर चढ़ी हुई थी, ग्रेट बनी हुई थी, उसको लेस करने की स्टोरी है ये। लेस किसने किया? बंदरिया ने। तो बंदरी ने क्या दिखाया था? पंजा, पीर पंजाल। फिर क्या हो गई थी? डर के धौली हो गई थी, डर के धौली, धौलाधर। हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस ये आप याद कर लेना, हिमाचल में ही होंगे। तो क्या बोली थी? मैं सॉरी, और नाक रगड़ दी थी, नाक टिब्बा। और ये आपकी महाभारत होने से बच गई थी, महाभारत रेंज। महाभारत रेंज कहाँ पर है? नेपाल में। मसूरी और नाग टिब्बा आपकी उत्तराखंड में है। हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस आप याद कर लेना, हिमाचल प्रदेश में ही होंगे। धौलाधर आपकी हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर दोनों में है, और पीर पंजाल रेंज सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में है। नाम तो आपको याद हो गए। सीक्वेंस याद करने के लिए सिर्फ आपको क्या करना है कि एक बार मैप को देखना है। स्टेट मैंने याद करवाई दी है आपको। तो पीर पंजाल रेंज कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। धौलाधर दोनों में है, आप देख सकते हैं, जम्मू हिमाचल प्रदेश में और जम्मू एंड कश्मीर में। फिर आपकी मसूरी और नाग टिब्बा, मैं सॉरी और नाक रगड़ दी, ये आपकी उत्तराखंड में है। और महाभारत रेंज आपकी लेसर हिमालय का पार्ट है, जो कहाँ पर आपकी नेपाल में। तो फुली आपको ये सारी याद हो गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट की माउंटेन्स को। एक बार पहले हम नाम देख लेते हैं इनका। ये अरुणाचल प्रदेश की 4 रेंज है, डाफला, मीरी, अभोर और मिशमी। ये कांगतो रेंज जो मीरी श्रेणी के ऊपर है, वो अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट चोटी है। अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट चोटी कौन सी है? कांगतो। ऐसे ही पटकाई बम रेंज है, ये अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड दोनों में है। सारामातो इसकी हाईएस्ट पीक है नागालैंड की। माउंट ईसो हाईएस्ट पीक है किसकी? आपकी मणिपुर की। ए वाला मणिपुर और जेड वाला मिजोरम में फांगपुई हाईएस्ट पीक है। ऐसे ही टी वाला त्रिपुरा, इसमें बैटिंग सिप हाईएस्ट पीक है। ये जो 7 सिस्टर हैं इनके नाम
मैंने आपको पहले ही याद करवा दिए हैं दूसरे लेक्चर में, अगर आपको भी याद नहीं है तो उस लेक्चर को आप देख सकते हैं। तो ऐसे अगर कोई आपको पढ़ाएगा कि ये यहाँ पर है याद कर लेना, ये यहाँ पर है याद कर लेना, मेरे को तो लग नहीं रहा कि आपको याद हो जाएंगी। अगर हो जाएंगी तो आप भूल जाओगे। तो इससे हम सहारा लेते हैं एक कहानी का। कहानी का सहारा कैसे लेंगे? अरुणाचल प्रदेश में 4 बताइए मैंने, दाफला, मेरी, अबोर और मिशमी। इसको याद करने का क्या तरीका है? आप पढ़ रहे हो, अगर आप IAS की तैयारी कर रहे हो, DM बनना है आपको, IAS की तैयारी कर रहे हो तो क्या बनना है? DM। तो आपको सुबह सुबह तो उठना ही पड़ेगा ना, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग मतलब AM। AM में उठना पड़ेगा, 2 होते हैं ना, AM और PM। तो AM में उठोगे तभी आप निकाल पाओगे एग्जाम को। तो DM बनने के लिए आपको AM में उठना पड़ेगा और रोना बंद करना पड़ेगा। रोना बंद करना पड़ेगा मतलब कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं जल्दी नहीं उठ पाऊंगा, ये रोना बंद करना पड़ेगा। तो रोना मतलब अरुणाचल प्रदेश में DM बनना है तो AM में उठो, यही इसका सीक्वेंस है। कई बार सीक्वेंस आ जाता है आपका वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट सीक्वेंस क्या है? पहले DM बनोगे तो AM में उठो। DM दाफला, मेरी, अबोर और मिशमी। दाफला, मेरी, अबोर और मिशमी। दाफला, मेरी, अबोर और मिशमी। और मेरी के ऊपर मैंने बताई कि कांगतो। कांगतो आपकी अरुणाचल प्रदेश की हाईएस्ट पीक है। इसके बाद नागालैंड। नागालैंड में हाईएस्ट पीक मैंने बताई थी सारामातो। नागालैंड में हाईएस्ट पीक सारामातो। एक पटकाई बम रेंज मैंने क्या कही थी कि इसमें भी है और इसमें भी, मतलब नागालैंड में भी और अरुणाचल प्रदेश में भी। तो इसको याद करने का क्या तरीका है कि नागा बाबा, आपने बाबा देखे होंगे जो भभूत लगाते हैं पूरे शरीर पर और कपड़े नहीं पहनते, तो वो नागा बाबा होते हैं। नागा बाबा ने बम पटक के, मतलब ऐसे बम पटक के बैठे, वो अपने बम को ऐसे पटक के बैठे कि उनका सारा माथा हिल गया। भैया इतनी जोर से बैठे कि उनके माथे तक आके धधक लगी, तो वो उनका सारा माथा हिल गया और उनका थोड़े रोने का मन हुआ। तो नागा बाबा बैठे थे कहाँ पर? नीचे बम पटक के। अगर इसकी स्टोरी और थोड़ी बहुत और जाननी है आपको तो कहाँ पर बैठे थे? वो एक टंकी पर बैठे थे। नागा बाबा कहाँ बैठे थे? एक टंकी पर बैठे थे। समाधि जो बनाई थी उन्होंने एक टंकी पर बैठाई थी, बनाई थी। टंकी कौन सी थी? वो सीमेंट वाली टंकी आपने देखी होंगी, बहुत जगह होती है, तो उस टंकी पर बैठे थे। तो ईटांकी, ईटांकी नेशनल पार्क, ये नागालैंड में है, आप याद कर लेना। वैसे इसको याद हम करेंगे जब हम नेशनल पार्क वाला लेक्चर देखेंगे। तो नागा बाबा थे, वो टंकी पर बैठे थे, बम पटक के बैठे थे। याद करना टंकी पर कैसे बैठे थे? वो बम पटक के, उनका सारा माथा हिल गया था। तो याद हुआ आपको कि नागालैंड, नागा बाबा बम पटक के बैठे थे, बम पटक के बैठे थे कि उन सारा माथा हिल गया था। तो नागालैंड की सारे हाईएस्ट पीक क्या होगी? नागा बाबा क्या हिला था? सारा माथा। सारा माथा, जो फोरहेड है इसको माथा बोलते हैं, तो सारा माथा उनका हिल गया था। सारा माथा हिल गया था, बम पटक के बैठे थे तो। और उनको रोना भी आया था थोड़ा सा, तो रोना आया था तो अरुणाचल प्रदेश से रोना। तो बम पटक के नागा बाबा, नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बम है। ऐसे ही आपकी एक रेंज है बरेल रेंज। बरेल रेंज कहाँ पर है? आपकी असम और नागालैंड में। नागालैंड और असम में बरेल रेंज है। मणिपुर में एक आपके हाईएस्ट पीक है माउंट ईसो। इसको याद करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं मिजोरम की हाईएस्ट पीक। इनको तीनों को याद करने का क्या था? नमामि, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। जेड वाला मिजोरम, ए वाला मणिपुर, नमामि। तो नमामि की हमने देख ली, सारा माता हाईएस्ट पीक है। मिजोरम की हाईएस्ट पीक है फांगफुई। फांगफुई, फांग भांग, फांग भांग, भांग जो अपने पीते हैं, भांग पीने वाली भांग जो आप शिव जी के उस पर पीते हो। तो मिजोरम की हाईएस्ट पीक है भांग। तो इसको कैसे याद करेंगे? रम, मिजोरम, मजे से रम पियो भांग के साथ। मजे से रम पियो भांग के साथ, तो कौन खुश होंगे? महादेव। तो मजे से रम पियो भांग के साथ, मजे से रम पियो भांग के साथ, मजे से रम पियो भांग के साथ, मजे से रम पियो भांग के साथ। तो मजे से रम मतलब मिजोरम, भांग पियो मतलब फांगफुई, फांग भांग, भांग फुई, भांग पियो। तो फांगफुई हाईएस्ट पीक है इसकी। ऐसे ही माउंट ईसो है हाईएस्ट पीक आपकी मणिपुर की। तो इनका सीक्वेंस है ये SIP। SIP, SIP जो आप म्यूचुअल फंड में चलाते हो या फिर आपकी जो EMI कटती हैं वो कैसे कटती हैं? SIP से, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो SIP किसका सीक्वेंस है? नॉर्थ ईस्टर्न की हाईएस्ट पीक का सीक्वेंस है। S फॉर नागा बाबा की हाईएस्ट पीक, I फॉर ईसो मणिपुर की हाईएस्ट पीक, P फॉर फांगफुई भांग पियो, भांग पियो, भांग पियो रम के साथ, मणिपुर मिजोरम में मजे से रम फांगफुई। तो नमामि, ये सीक्वेंस मैंने बताया था आपका इन स्टेट्स का, और SIP इनका। तो हाईएस्ट पीक को याद करने में होपफुली आपको कोई भी वो आपको दिक्कत नहीं होगी। ऐसे ही त्रिपुरा, जो इधर वाला एक जो लास्ट का स्टेट है वो है आपका त्रिपुरा, ये आपका मिजोरम। तो त्रिपुरा की हाईएस्ट है बैटलिंग शिप, बैटिंग शिप, बैटिंग चिप, बैटिंग चिप, बैटिंग चिप। तो बैटिंग चिप, बैटिंग चिप ये चिप है जो बैटिंग करके, मतलब आपने बैट करके
जुआ खेल के सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ मतलब पूरा लुटा दिया, बैटिंग में सब लुटा दिया, बैटिंग में सब मतलब पूरा, तो त्रिपुरा में पूरा लुट गया था वो, पूरा लुट गया था कैसे, बैटिंग करके, तो पूरा लुट गया था बैटिंग करके। जब भी आपको क्वेश्चन में कुछ दिखे कि पूरा त्रिपुरा बैटिंग दिखे, बैटिंग में सब कुछ लुट गया था। सारा माथा, माथा कब ठनका था, जब नागा बाबा बम पटक के बैठे थे। तो आपको याद हो जाएगी, ऐसे आपको SIP याद हो जाएगी, ये दोनों आपको पता है तो ये पता लग जाएगी। मेघालय, मेघालय में 3 हैं आपकी हिल, गारो, खासी और जयंतिया। ये आपकी हिमालय का पार्ट नहीं है, याद रखिएगा। ये पेनिनसुलर इंडिया जो आपका प्रायद्वीप भारत है इसका पार्ट है। जब भारत इससे टकराया था तो ये गैप थोड़ा नीचे हो गया था और ये ऊपर उठ गया था, इसको बोलते हैं मालदा गैप। तो मालदा गैप किस किस के बीच में है, आपकी मेघालयन प्लेटू और प्रायद्वीप भारत के बीच में। तो ये 3 जो पार्ट हैं ये किसका है, पेनिनसुलर इंडिया का है, ना कि हिमालय का, आप याद रखिएगा। ये जो चेरापूंजी है आपका खासी रेंज में है, खासी रेंज में चेरापूंजी जो वेटेस्ट प्लेस है इंडिया का, चेरापूंजी वो आपकी खासी रेंज में ही है। असम में मैंने 2 रेंज बताई हैं, मिकिर हिल ये आप याद कर लेना, और बैरेल हिल। बैरेल हिल की क्या खासियत है कि असम और नागालैंड दोनों में है, ये मैंने बताई थी आपको, और एक मिकिर हिल है असम में। एक बार मैप में इनके सभी रेंज को देख सकते हैं कि होपफुली आपको याद हो गई होंगी। नहीं याद हुई हो तो एक बार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप दोबारा लेक्चर को देख सकते हैं, पर मैं आपको गारंटी देता हूँ एक बार ये लेक्चर देख के कहानी के साथ आपने याद कर ली तो इन क्वेश्चनों को आपको कोई गलत करा ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी है। तो हमने क्या क्या देखा, KLZ काराकोरम लद्दाख जास्कर, K फॉर कंचनजंगा, K फॉर K2 गशेरबम और कैलाश पर्वत, गशेरबम और कैलाश पर्वत। तो K 3 K कहाँ पर हैं, ट्रांस हिमालय में K हैं, कैलाश, K2 कंचन काराकोरम। लद्दाख और जास्कर के बीच से आपकी बहती है एक नदी, कौन सी, इंडस नदी, जो मानसरोवर झील से आके बहती है। फिर आपका ये आता है मिडिल हिमालय, ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय में नंगे बंदर, नंगा पर्वत, बंदर की पूंछ, कान पे नंदा देवी ने त्रिशूल, डैम जम है तो जिम्या, डैम जम, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, नामचा, बारवा, डाफला, मीरी, डीएम है तो एएम में, डीएम तो एएम, मिकिर और बैरियल आपके सामने, पटकाई बम पटक के नागा बाबा बैठे थे, सारा माथा हिल गया था, माउंट ईसो, SIP, फांगफुई, बांगपी, मिर्जे के साथ रम में, बैटिंग में पूरा लुटा दिया, खारू खासी जयंतियाँ। ये पार्ट है आपका प्रायद्वीप भारत का। होपफुली आपको याद हो गए होंगे, नहीं हुए हों तो एक बार जब क्वेश्चन लगाएंगे हम तब आपको एग्जैक्ट याद हो जाएंगे, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद।